नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 4। जो लोग अभी भी पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख ले, क्योंकि चीजें यदि शुरू से समझ में हो ना तो आपकी सारी चीजें आराम से समझ में आती है। ठीक है ना। साथ ही दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगी हुई है, ठीक है, जो मैथ्स फाउंडेशन बैच की है, जिसका नाम है तैयारी जीत की। जो लोग अभी मेरी पूरी कंटेंट नहीं देखे हैं, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सारी चीज यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करें, आप सीधे प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर सारी कंटेंट लाइनअप लगी हुई है, तो प्लीज जाके वहां पर अभी तक मैंने जितनी चीज पढ़ाई है सारी 1 बाय 1 लाइनअप करके देख ले। दोस्तों ये हमारी क्लास 51 है, वहाँ 50 वीडियो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसकी भी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, इसे भी आप लाइन अप करके देख ले। आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ मैंने इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, मॉक टेस्ट का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों आप चाहते हो कि मैथ में आप 25 में 25 मैथ लाओ, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में यदि मैथ्स में 25 में 25 लाना चाहते हो तो इसे देखना ना भूले, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। ठीक है ना। तो चलिए चलते अपने सेशन की ओर। जो लोग अभी भी नए हैं, जो लोग हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्यों करेंगे सब्सक्राइब? इसका रीजन ये मैंने शुरू में ही बता दिया है कि मैं उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया हूँ, उन विद्यार्थियों के लिए बनाया हूँ जो पे करके, फीस जमा करके पेड बैच नहीं कर सकते। मैं उन गरीब विद्यार्थियों के लिए खड़ा हूं जो वाकई नौकरी लेना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, पर पैसे की वजह से वो ये नहीं कर पाते। तो आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल में सारी कंटेंट देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या बोला गया है कि 10, 16 और 24 से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या। इस तरह की क्वेश्चंस हमने पिछले दिन भी किया था, यानी द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16 एंड 24। इसका मतलब सर मुझे 10 का, मुझे 16 का और 24 का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 2 से किया 5, 8 और 12। फिर मैं यहाँ 2 से करूंगा तो यहाँ हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी 4, यहाँ हो जाएगी 6। फिर मैं 2 से करूंगा, यहाँ हो जाएगी 5, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो मैं देख रहा हूँ इन सारे नंबरों का 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 तो 2 हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 5 और 3 के तो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2 का तो स्क्वायर हुआ, फिर ये 2 का स्क्वायर हुआ। एक और परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे एक और 5 चाहिए, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ, और दूसरा क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 25 इंटू 9। देख रहा हूँ 25 4 जा 100, 100 4 जा 400, 400 इंटू 9 कितनी हो जाएगी? 36। तो दोस्तों ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है ना? जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है और सभी से विभाज्य भी हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। If the students of class can be grouped exactly 6, 8 और 10, then the minimum number of students can be classes must be। जैसी मिनिमम नंबर की बात आए, बस आपको सोचना ही नहीं है कि क्या होगा। आप समझ गए कि जैसे ही मिनिमम नंबर की बात आई क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 6, 8 और 10 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। 3, 4 और यहाँ पर 5। फिर किसी से जाएगी क्या? सर नहीं। 4 5 जा 20, अब इसका एलसीएम निकाल दो, तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है ना। 4 5 जा 20, 23 जा 30, 23 जा कितना हो गया? 60, 62 जा 120। यानी मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम छात्रों में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो बोलेंगे सर आपने ये सवाल क्यों दिया? क्योंकि इसमें या लगा था ना, तो मैंने सोचा बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने सवाल को दे दिया। ठीक है। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 9 लिव्स 0।
रिमाइंडर इन ईच केसेस व्हेन डिवाइडेड बाय 13 देन लिव्स बाय 7, है ना। क्या बोल रहा है, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर, है ना, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है और 13 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। तो संख्या क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 4, 6, 8 और 9 का क्या निकालूंगा, एलसीएम। ठीक है ना, 2 से, 3 से, 4 से, 9 से, फिर 2 से दूंगा, 1, 3, 2, 9, फिर 3 से दूंगा, है ना, 1, 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं किसी से नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं देख रहा हूँ इसकी एलसीएम क्या आ रही है, मैं देख रहा हूँ इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, कितनी आ रही है, 72। अब देखो 13 से विभाजित करने पर 7 आ रहा है क्या, अब इसे मैं यदि 13 से विभाजित कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 7 आ रहा है ना सर, तो रिमाइंडर 7 आ ही रहा है ना, यानी संख्या मेरा क्या है, संख्या मेरा यही है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A number which when divided by 10 leaves a remainder of 9, when divided by 9 leaves a remainder of 8, when divided by 8 leaves a remainder by 7। पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या जिसे 10 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है, 9 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है, 8 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि 10 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी 1 आ रही है ना। फिर 9 में कर रहा हूँ तो क्या, 9 से 8 कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर शेषफल 1 आ रही है, फिर 8 से कर रहा हूँ 7 तो क्या, फिर 1 आ रही है। इसका मतलब जो पहली संख्या है, इन सारे संख्याओं का क्या निकालना होगा, है ना, लौसपा निकालना होगा, यानी 10, 9, 8 का लौसपा निकालना होगा। बस 2 से लगा दो, 2 हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ। सर अब किसी से भी नहीं जाएगी, है ना, आप लगा सकते हो, पर फायदा क्या है ना, फायदा क्या है कि नहीं। तो इसकी एलसीएम क्या हो गई, सर इसकी एलसीएम क्या हो गई, मैं 10 को पहले करूंगा, 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90 और 90 इंटू 4 कितना हो गया, 360। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक में शेष क्या होता, अलग अलग था, तो मैंने सबका डिफरेंसेस निकाला। मैंने आपको बता रखा है कि एक संख्या जिसे 10, 9 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः, याद आ रही है, क्रमशः क्या शेष बचता, 9, 8, 7 शेष बचता, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सबकी जो डिफरेंसेस है इक्वल है, यहाँ भी -1 कर देंगे, यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा 359। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 359। ठीक है ना, यहाँ जो टोटल इक्वल रिमाइंडर आएगा वही यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। ठीक है ना, अभी और भी वैरायटी है एलसीएम एचसीएम में, इसलिए आप ना घबराएं, क्योंकि मैं बहुत तरह की वैरायटी लेकर आया हूँ। अभी ये तो मेरी पार्ट 4 ही चल रही है, अभी 4 पार्ट मुझे लगता है और भी होगी, क्योंकि एलसीएम एचसीएम एक ऐसा चैप्टर है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसका निकालता हूँ, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालता हूँ। दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसे आप टिक मार्क लगा के रखें और नोट अच्छी तरह से बनाएं। वो छोटी सी छोटी संख्या, यानी सर मुझे 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना, तो मैंने 2 से निकाला, 8, 9, 10 और 25। अब किससे जाएगी, अभी भी 2 से ही जाएगी, 4, 9, 5 और 25। अब किससे जाएगी, अब हो सकता है किससे जाए, अब 5 से जा सकती है, तो 5 से मैंने किया तो 4, 9, 1 और 5। अब सर किसी से भी नहीं जाएगी, तो अब इसका निकाल लो। तो यहाँ पर मैं निकालने गया, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 4 9 जा 36, यानी जो टोटल एलसीएम निकल के आ रही है यहाँ पर एलसीएम निकाल के आ रही है 3600। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में 4 बेस शेष बचता है। सोचो, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, यानी
4 जोड़ देंगे तो इससे सब में, इसमें यदि 3600 में 4 जोड़ देंगे तो 4 तो शेष बचेगा ही, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है सर? इसका मतलब पूछ रहा है जो नंबर है वो 3600 में से किस संख्या को गुना करे, मतलब के। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? के किस संख्या से गुना करे। अब फिर उसमें 7 जोड़, फिर उसमें 4 हम जोड़ दें और ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा। के की वैल्यू आपको देखना होगा, एक बार 1 पुट करके, एक बार 2 पुट करके, एक बार 3 पुट करके, एक बार 4 पुट करके। जो भी वैल्यू पुट करोगे 4 ऐड करोगे तब देखोगे 7 से डिविजिबल 4 आए कि नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि आप ऑप्शन के पास जाओ। आप यहाँ देख रहे हो ना कि सबका सब 17 18 18 के पास है, यानी सर के का वैल्यू यदि मैं 5 डालूं, के का यदि मैं वैल्यू 5 डालूं तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत ही मदद करने वाली है। तो मैंने के का वैल्यू 5 डाला, के का वैल्यू जब 5 डाला तो देख रहा हूं मैं कि 1800 हो गई। 3600 गुने के का वैल्यू 5 प्लस 4। यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार आपका क्या है सर? ऑप्शन। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1800 हो गई, कितनी हो गई? 18,000 हो गई। अब प्लस 4 जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 18,000। 4 जो है वो 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मैथ्स बहुत ही समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों। इसकी लैंग्वेज को समझे और इसे बार बार बनाए, क्योंकि पढ़ने से नौकरी नहीं होती, पढ़ते रहने से नौकरी होती है। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा याद रखें। अब देखिए 1936 में से कौन सी छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष रह जाए। ठीक है, यानी क्या करना होगा, यहाँ पर भी 9, 10 और 15 को क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। तो 3 तिये 9, 10, 3 बचे 15। अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 3, 2, 1। अब किसी से भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 या 90। यानी सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एलसीएम कितनी हो गई? 90 हो गई। ठीक है ना, एलसीएम कितनी हो गई? 90 हो गई। अब 90 तो भाई सबसे डिविजिबल है, 9 से भी है, 10 से भी है, 15 से भी है, लेकिन 1936 के पास है क्या? नहीं ना। 1936 में से कौन सी छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या इससे से विभाज्य हो? तो सर 1936 के पास ले जाओ ना 90 को। 90 को 1936 के पास आपको ले जाना होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना? 90 को आपको कहाँ ले जाना होगा? 1936 के पास ले जाना होगा। तो 90 का किससे हम गुना कर दें, है ना? 90 को किससे गुना कर दें हम? तो 90 को 20 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो 90 को किससे गुना कर 1936 के पास हो जाए? तो मैंने सोचा कि संख्या 90 को मैं 21 से यदि गुना कर दूं तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1890। अब 1890 क्या है? 9, 10, 15 सभी से विभाज्य है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बच रहा है क्या? नहीं ना। तो 1800 इसमें क्या करेंगे, संख्या में क्या करेंगे, संख्या में हम ये जो संख्या निकल के आई इसमें हम 7 जोड़ देंगे। ठीक है ना, अब 7 जोड़ दिए तो क्या हुआ, किसी से भी भाग लगाएंगे तो 7 से शेषफल बच जाएगा। किसी से भी भाग लगाएंगे दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 1897 हो गया। अब 1936 में से 1936 में से 1936 में से मैं क्या करूंगा, 1897 घटा दूंगा। ठीक है, 1936 में से 1897 मैंने घटा दिया, तो देख रहा हूं कि कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए। 16 में से 7 किया तो कितना हो गया, 9, यानी 39। यानी 39 संख्या यदि घटा दी जाए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझे, बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है और क्या करना है सारी लैंग्वेज पे ही डिपेंड करती है ना। एग्जाम तभी आप निकाल सकते हो जब आपकी गणित की यानी मैथ्स की क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों स्कूल लाइफ में लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रहती है और कंपटीशन में लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। यानी 1936 में यदि मैं 39 घटा दूं तो जो संख्या है, जो संख्या क्या बचेगी, 1897। और उसे में जब 9 से, 10 से,
15 से विभाजित करना जाऊं तो 7 शेषफल हो जाएगी, है ना। 1890 को मैं 9, 10, 15 से विभाजित तो पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए सर, 3 अलग अलग रेड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 24 सेकेंड के बाद क्रमशः बदल जाती है। यदि वे सभी सुबह 10:15 बजे तक एक साथ बदलते हैं तो फिर वो कितने बजे बदलेंगे। इस तरह के सवाल को हमेशा क्या निकालते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट मल्टीपल निकलता है ना। तो हमेशा इस तरह के मैथ्स को हम एलसीएम निकालते हैं। ये चीज़ों को आप याद होगा और आप बहुत को भी पता भी होगा। ठीक है ना। यहाँ कितनी हो गई सर 27, फिर 2 से भाग लगाओ, 2 से लगाया 6, यहाँ हो गई 9 और यहाँ हो गई 27। फिर मैं 3 से लगा सकता हूँ, 3, 3 दूनी 3 तिये 3 नमा 27। अब भी होगी क्या सर, अभी भी होगी, है ना। तो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। सर आप नहीं होगी, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम जब निकाला तो मैं देख रहा हूँ एलसीएम कितनी हो गई, यहाँ पर एलसीएम कितनी हो गई, यहाँ पर एलसीएम हो गई आपकी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, 72 तिया कितनी होती है 72 तिया होती है सर 216। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 216 सेकेंड है, यानी सर एलसीएम 216 सेकेंड है। अब 216 सेकेंड को क्या करेंगे, 216 सेकेंड को 60 से भाग देंगे। 216 सेकेंड को जब 60 से भाग दिए तो 6 18, यानी कितना आया 6 आया, 11 में से 8 गया 3 आया 36, यानी सर ये जो हो गया ना ये हो गया मिनट और ये क्या हो गया सेकेंड। यानी आप कितने बजे बजेगी, तो आप ये जो 10:15 और ये 00 है ना, इसमें 36 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ना होगा, इसमें 36, इसमें क्या जोड़ना होगा 3 और इसमें 0। ठीक है ना। यानी आप कितने बजे बजेगी सर 10:18 36 सेकेंड सुबह, यानी सर एएम। ठीक है, 10, 18, 36 का है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये सवाल बड़े जबरदस्त है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये 5 किलोमीटर को भूल सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 kilometer long ABCD start running in the same direction at the same time with speed 5/2 up 2 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour. Then on the starting point all the three meet at again the after. सर यहाँ डायरेक्शन यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। यानी किसी लंब वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु ए बी सी एक ही समय में एक ही दिशा में क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे दौड़ता है। फिर शुरुआती बिंदु तीनों कब मिलेंगे, यानी टाइम से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। सर टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं। तो मैं पहले ए का निकालता हूँ। ए का मैं देखता हूँ डिस्टेंस कितनी 5 और स्पीड कितनी है 5/2। सर ए का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, तो 5/1 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गई तो कितना हो गया 2 आवर, कितना हो गया 2 आवर। उसी तरह से बी का निकालना होगा। बी का कितना है 5/3 आवर, है ना, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सी का क्या निकालना होगा 5/2, 5 अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 5 है और समय की स्पीड कितनी 2 है, स्पीड कितनी है 2 है। ठीक है, तो अब मैं सबको क्या निकालूंगा, तीनों एक पॉइंट पे निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी सी की क्या आ गई, ए बी सी की क्या आ गई, ए की आ गई 2 घंटा, बी की आ गई 5/3 घंटा और सी की आ गई 5/2 घंटे का क्या निकालने गए, एलसीएम, है ना। अब मैं यहाँ एलसीएम निकालने जाऊं तो क्या होगा 2, 5, 5 का एलसीएम कितना होगा 10, है ना। और 1, 3, 2 का एलसीएम क्या होगा 1। आपको पता है ना भिन्नों का लॉसअपा क्या होता है, अंशों का लॉसअपा और हरों का मौसअपा। जो निकालने दिया है वो ऊपर वाले का होगा और जो नहीं निकालना है उसका अपोजिट यानी मौसअपा नीचे वाले का होगा। ठीक है, लॉसा निकालना है तो अंशों का लॉसा, मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा और ठीक उसका अपोजिट नीचे वाला। यानी यहाँ लॉसा निकालना है तो 2, 5, 5 का लॉसा निकालें और 1, 3, 2 का मौसअपा निकालें। यार यहाँ से पता चल गया कि तीनों 10 घंटे के बाद मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं इसी की बात कर रहा था कि 2/3 फिर 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या है, का एलसीएम क्या है। चुटकियों में निकलेगा सर। 2 4 5 का एलसीएम तो कितना होता है, 20 होता है। और 3 9 6 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। यानी क्या हो गया, 20/3। इसका आंसर चुटकियों में निकल आया। ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर द नंबर नियरेस्ट, बहुत ही अच्छी मैथ है। नंबर नियरेस्ट 43582 डिविजिबल बाय 25 50 एंड 75। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 25 25 50 और 75 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। मैंने एलसीएम निकाला, 5 5 जा, 5 10 जा और 15 5 जा 75। फिर 5 से निकाला, 1 2 3, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है सर, इसका एलसीएम आपका आ रहा है 25 25 25 दूनी 50, 50 दिए 150। यानी यहाँ जो आ रहा है वो तो 150 आ रहा है। तो 150 तो सबसे विभाज्य है। इन नंबर ऑफ नियरेस्ट, ये भी सवाल वही सी तरह की सवाल है कि आपसे नियरेस्ट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम नियरेस्ट नंबर जानने के लिए क्या करेंगे, जो विभाज्य है, यानी 43582 को क्यों ना हम 150 से भाग लगा दें तो पता चलेगा। तो सर इसे मैं 50 से भागा लगाने गया तो मैं देख रहा हूँ 43, भागा लगा दे क्या, यहाँ पर भागा लगाने से ही तो पता चलेगी ना। तो मैं भागा लगा देता हूँ 150 को 43582, है ना, कि नियरेस्ट क्या है। तो मैं 15 दूनी 30 लूँ, फिर 15 दूनी 30, 15 29 35 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 8 में से 5 गया 3, 5 गया 1, फिर कितना हो जाएगा, ज्यादा है 15 45, 15 चौके 60, इस हो जाता है ना। तो देख रहा हूँ 132, है ना। शेषफल क्या आ रही, गलत आ रही क्या, 43582, 15 15 30 35 45 30, 5 में से 5 3 0, ओहो यहाँ बचेगा, है ना, यहाँ गलती कर दिया मैंने, रुक जाओ सर जी, यहाँ गलती क्यों कर दी है, 531, ठीक है। अब यहाँ फिर मैं 8 लेता हूँ। अब किसके पहाड़ा पढ़ूंगा, 15 15 नमा 15 नमा 35, 135। तो यहाँ में 1350, क्या बच गया 8 और 2। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 82 क्या हो गया, बच गया। यानी 82 क्या है, रिमाइंडर है। यानी 82 मैं यदि इससे घटा दूं, 82 यदि मैं इससे घटा दूं, यानी मैं देख रहा हूँ कि 43582 क्या है, मैं 82 घटा दूंगा तो बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए इसके इसमें इसमें ये जो संख्या है ना, ये संख्या जो बोल रहा है जरूरी नहीं कि इसके पीछे ही हो, इसका सामने वाला ही, मतलब ये जो 43582 है, इसका इधर वाला भी नियरेस्ट हो सकता है, इधर वाला भी नियरेस्ट हो सकता है ना। रिमाइंडर तो बहुत ज्यादा आया ना। तो मैं यदि 182 यदि माइनस कर दूं, यहाँ पर 82 माइनस कर दूं तो फिर नहीं होगा। इसे एडजेक्ट पता करने के लिए क्या करना चाहिए, एडजेक्ट पता करने के लिए 43582 में से, है ना, 150 में से 150 में से 82 घटा देना चाहिए। ठीक है, 150 में से 82 यदि घटा देंगे तो आपका एडजेक्ट निकल कर आ जाएगा। 10 में से 2 गया, कितना आया 8, और 14 में से 8 गया कितना 6। अब इसे आप जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 7 15, 8 7 15, 15 का 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 43650, 43650 कहाँ है, 43650 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी दोस्तों, क्योंकि नियरेस्ट किधर भी हो सकती है, चाहे आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है। तो इसका सबसे नियरेस्ट कौन है, कि 25 50 75 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए, निकटतम पड़ोसी, मतलब इस संख्या का निकटतम पड़ोसी मुझे निकालना था। तो 4356 आ गया। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इस तरह के बेहतरीन कमेंट देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और खींच कर शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी आप चलाते हो, कोई भी सोशल मीडिया में प्लीज़ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग संख्याओं को, वे गरीब लोग जिससे जो वंचित है, जो पैसे देकर नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर पैसों के बदौलत पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें फीस भरना पड़ता है, हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सभी यदि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उन गरीब बच्चों तक ज़रूर पहुँच जाएगी और वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए जुनून के साथ और एक नए मैथ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।